रामपाल जी ने तो सैकड़ों गांवों के अंदर पानी की मोटरें दे दी, पाइप दे दी, आज भी पाइपें देने लग रहे हैं, जो मांग रहे हो दे रहे हैं। कितने हजारों आदमियों के मतलब घर बनवा दिए जिनके पड़े हुए थे। अरे रोजे देखा बा जोड़े बनने लग रहे हैं, ओड़े बनने लग रहे हैं। किया है। इतना बड़ा मटका मालिक था, इतने बीजा मालिक था, कड़ियां करके तो दिखाई दो, को पाइप दे, एक पाइप तो कड़ियां दियो किसी गांव में हुआ तो दिखाई दो। इतनी बड़ी त्रासदी हुई, इतने कड़ियां पाइप लेकर थे के बेशक भी जो रामपाल जी पे व्यर्थ है लगाने व्यर्थ है। हाँ, उनकी अपनी कोई सोच होगी, लेकिन वो जितने अच्छे काम करे वो 100वां हिस्सा नहीं कर सकता है। कुछ दिन पहले रामपाल जी के आए और उसको काफी सामान दे गया, उसका कमरा में नहीं आया। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें तो फिलहाल विषय राजनीति का नहीं था, परंतु कुछ लोग उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले समय के दौरान हरियाणा में जो बाढ़ के हालात थे, और हरियाणा ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और यूपी, अनेक राज्यों के अंदर बहुत ज्यादा भयंकर हालात थे बाढ़ के, और विशेषकर हमारे इस क्षेत्र में बहुत बुरे हालात थे। और उस वक्त किसानों की मदद के लिए संत रामपाल जी आगे आए और उन्होंने दिल खोलकर किसानों की मदद की। कम से कम 400 गांव में उन्होंने मदद पहुंचाई है और अभी भी मदद जारी है। अब उसको लेकर भी कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, अनेक तरह की बातें कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं गांव कोत कला के सरपंच हैं अनिल संधू जी। इनसे जानेंगे, ये भी इन सारी चीजों के बीच में मौजूद थे, इन्होंने देखा है जो बाढ़ के हालात हैं उनको भी। सरपंच साहब राम राम। राम राम पुनिया साहब, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। जी सरपंच साहब, आपने देखा होगा, आप तो खुद सरपंच हैं, लोग आपसे मदद मांगने भी आए होंगे, जो बाढ़ के हालात। सरपंच अब की दफा मेरे पिताजी हैं जी, मैं तो एक सेवक हूँ। ये और भी अच्छी बात है कि देखिए, पिता होते हुए और आप मतलब सेवा कर रहे हैं, और जो कि वो भी कर रहे हैं। मैं 10 से 15 पिछली टर्म था। आप खुद भी सरपंच रहे हैं। हाँ। और दूसरी बात, जो सेवा करते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं मैं तो मुख्य प्रधान सेवक हूं। ये तो हमारा सेवा, जनता की सेवा यही करने की। और ये आप देखें ना, सरपंच आपके पिताजी हैं, वो भी लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं। वो भी है। अब 80 साल की उम्र में वो भी दिन रात वो कहीं जाना है और कोई कार्यक्रम है पूरे जोर से करते, वो भी समाज सेवा में लगे हुए हैं। जितने एक की जगह है ना, ये तो गाँव का सौभाग्य, गाँव में 2 सरपंच मिल रहे हैं। सरपंच तो गाँव को ने एक को बनाया ना, और मिल 2 रहे हैं। हाँ, आप भी और बड़े सरपंच साहब भी। तो जो हालात थे उस दौरान आपने देखा, तो आप ही बताइए, आप तो सरपंच है, जिम्मेवार नागरिक है, आपको क्या लगता था वो हालात देखकर? ऐसा है पुनिया साहब, जो ये बाढ़ की हालात बड़े भयंकर सिस्टम था, क्योंकि हमारा जो कल्चर है सारा खेती पर, किसान उस पे डिपेंड है सारा। तो उसमें क्या है कि जब मैं बार बार एक बात देखते हैं कि किसान खेत में ही, अपना व्यापार भी किसान से चलता है। अगर किसान के पास कुछ नहीं होगा नहीं, तो आप देख लो बाजारों में मंदी आई है। हाँ, ठीक बात है। और किसान खुशहाल होगा, किसान के पेट में, खेत के अंदर फसल होगी, दाने बिकेंगे, ऑटोमेटिक अपने उसका कोई पशु बिकेगा, जदे जाएगा वो खरीदारी करेगा, वो चलेगा नहीं। बाकी व्यापार भी किसान से चलता है। सही बात। मानते हो आप ये बात? बिल्कुल मानते हैं। और इस त्रासदी के अंदर कितने सैकड़ों गांव, हजारों गांवों के अंदर है। तो यू जो पानी का इतना खेत भरे पड़े हैं, काफी खेतों में से तो अब भी पानी नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा। और उस दौरान सरकार भी पूरा जोर लगा रही है। देखो, हम सरकार के नहीं, सरकार ने कई देखे हैं कि जो भी उनसे बन पड़ा है कराया है, फिर भी ये इतना है कि इतना एकदम नहीं हो। बड़ी त्रासदी थी ना, बड़ी त्रासदी थी। सरकार के भी साधन सीमित थे। और मैं सभी संतों का, सभी धर्मों का वो आदर करता हूं बिल्कुल। और लेकिन जो सभी संतों में से ये निकल के आए ना, संत रामपाल जी एक मानवता के उदाहरण पेश किया है इन्होंने, मानवता। ये बाबे तो और भी थे, एक आधा बाबा और भी कहता फिर मैंने न्यू करवा दिया, ढूंढ बनवा दिया, मैंने न्यू करवा दिया, किसी का करिया उसने करवाया नहीं कुछ। और
संत रामपाल जी ने तो सैकड़ों गांवों के अंदर पानी की मोटरें दे दी, पाइप दे दी, आज भी पाइपें देने लग रहे हैं, जो मांग रहे हो दे रहे हैं। कितने हजारों आदमियों के मतलब घर बनवा दिए जिनके पड़े हुए थे। अरे रोजे देखा बा जोड़े बनने लग रहे हैं, होड़े बनने लग रहे हैं, भंडारे इनके चाले हैं। तो मानवता के नाम पर आज सबसे बड़ा उदाहरण मेरी नजरों के अंदर संत रामपाल जी महाराज है। आपका तो बड़ा अच्छा वास्ता है बाबा लोगों से, आपको परख भी है बाबा लोगों की। हाँ, मैं नहीं, देखो मैं शुरू से इनका आदर करता हूँ, क्योंकि मैं बरवाड़ा जब रहता था, जब भी बताता हूँ कि पड़ोस में आया करते हैं, एक दो बार पुराने समय की बात है ये, भजन कीर्तन करने के लिए। जब से मैंने एक दो बार देखे, और ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ सुना भी बहुत है इनके बारे में। और अब ये जो इनका कार्य देखा उससे और भी खुश हुए। अच्छा, जैसे मेरे गांव के अंदर भी एक मकान पड़ गया था, वहां भी ये अनुयायी है जो संत रामपाल जी महाराज के, वो वहां खूब मदद करके आए। रहता था, मजदूरी करने के लिए आया था, उसका जो घरवाला था आदमी था वो गुजर गया, तो वे सारा परिवार था। उसको जगह तो मैंने एक आंगनबाड़ी थी उसमें दे दी। अच्छा। लेकिन जो अभी कुछ दिन पहले रामपाल जी के अनुयायी आए और उसको काफी सामान दे गया, उसका कमरा में नहीं आया। अच्छा, क्या बात है। उसका कमरा में नहीं आया, उसको हॉल कमरा है, बल्कि उनको उस हॉल कमरा में उनका सामान नहीं आया, इतना ठोक गए। इतना सामान देंगे, बोलो। मतलब घर नहीं, घर बसाने के लिए जो सामान थी वो भी सारा दे रहे हैं। हाँ हाँ, और उनको मदद भी इन्होंने कही, आप लोग जगह देखो। वो आए थे मेरे पास, भाई हम देखेंगे, मैं आपके लिए जगह भी, बोले मकान भी हम बनवा देंगे। मकान बनवा दो, जमा बढ़िया, ये अच्छा काम है। उनके लिए जगह देख रहे हैं, उनको जगह भी देंगे हम उस परिवार को। अच्छा, एक आपके वहाँ पुराने पीर थे आपके डेरा में, तो वो पाखंड बता रहे हैं। कुछ पाखंडी और झूठे लोग अपने आप को जबरदस्ती बता कर जनता को लुटने का बेसब्री से लगे जा रहे हैं। ऐसे पाखंडी लोग समाज के लिए आतंकियों से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे ही लोग जो वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, वो कुछ गलत बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सनातन के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं संत रामपाल जी की टीम पर, उनके ऊपर, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा है, और आपका तो बड़ा उनके साथ प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता रहा है। प्यार मोहब्बत तो नहीं कह सकते आप पुनिया साहब, नहीं, बड़ा लाड का रिश्ता रहा। ये लाड का रिश्ता रहा था। ये हमारे गांव का दुर्भाग्य था जब वो आया। अच्छा, असलियत में तो दुर्भाग्य कहेंगे, क्योंकि जब से विवाद ही शुरू कर गए, गांव के मोदी व्यक्तियों को जेल के अंदर जाना पड़ा, बच्चों को वहां कितनों को तो वहां पीटिया करते। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बाबा, कितने जरा परेशान हो गए तो बाबे बने, और वो उड़ जाएगा ना, उतनी बड़ी दरगाह के अंदर चले जाते थे, जब उनको मतलब किसी न किसी प्रकार से पीट के काट दिया करते। आराम करना, रोटी तो कड़ा, आराम तो कड़ा, उनके तलाशी ले लिया करते। अच्छा, तलाशी ले लिया करते, उसमें जो भी होता वो काट पीट कर उसने भगा देते। बोलो बता कहाँ की हो, क्या मानोगे आप उन लोगों को? इतनी बड़ी दरगाह और उसमें कोई साधु विश्राम ना कर पाए, तो ये आप देखो ना, क्या उसको मनाएंगे? मतलब देखिए, ये जो बिल्डिंगे हैं, जो बड़े बड़े भवन बनाए जाते हैं, ये इंसानों के लिए तो बनाए जाते हैं ना। अगर उसमें इंसान ही न रह पाएंगे तो फिर कौन रहेगा? अपना धोनी रमन में अपने उनमें टाइम पास कर रहे हैं बेचारे, और क्या बताओ उनकी इतनी मिल फैक्ट्री सिटी मार रहे हैं उनकी, वो क्यों बाबे बने? अरे कौन सा ओलंपिक में जाना होना है? अरे अजय, ये जो मंदिर हैं, डेरे हैं, जितने हैं, साधु हैं के घर से, उड़े गृहस्थी तो रहते नहीं, और क्या करता गृहस्थियां ने जी, बोल बता, उड़े साधु हैं काम के। आज कितने ही डेरे साधु हैं गले सजे हैं। तो वो इन पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? संत रामपाल जी से क्या चिढ़ है उनको? यह तो मैं कह नहीं सकता कि है, उसकी भावना है, वो तो बिरानी किस किस पे के लाए जे। इतना काम वो करके दिखाई दो जो इन्होंने किया है। इतना बड़ा मटका मालिक था, इतने बीजा मालिक था, कड़ियां करके तो दिखाई दो। को पाइप दे, एक पाइप तो कड़ियां दियो किसी गांव में हुआ तो दिखाई दो। इतनी बड़ी त्रासदी हुई, इतने कड़ियां पाइप लेकर ठाए के बेसिक बिक जो। ठीक बात है के एक मैं न्यू दिखाई दो, वो कहता फिरेगा मैंने इतना कर दिया, मैंने वो कर दिया। कड़ियां इतनी त्रासदी हुई, कड़ियां न्यू तो दिखाई दे जाए क्या ना, कि मैंने उस गांव के अंदर इतनी पाइपें दे दी, मैंने पानी निकलवा दिए, या मैंने कोई घर बनवा दिया, या मैंने उनकी मदद कर दी, यहाँ भंडारे लगा दिए। जलन है कुछ? जलन है कि अच्छा काम कर रहे हैं, जलन होगी। अच्छा, जो आपकी गद्दी है, कोथ दादा काला पीर की गद्दी है, उसको लेकर भी कई बार हम सुनते रहते हैं, और विशेषकर
उन्हीं के द्वारा आरोप लगते रहते हैं, मेरे जाने के बाद ये हो गया, मेरे जाने के बाद वो हो गया, बर्बाद हो गया, और नशेड़ी आ गए, ये हो गया। सच्चाई क्या है? क्या सरपंच साहब आप लोगों से गद्दी संभल नहीं रही है? क्या हकीकत क्या है? ऐसा है पुनिया साहब, आप जाके देखो आप अच्छा। आप जाके देखोगे ना आप, मतलब जो वाकई में साधु संतों का बसेरा हो है नहीं, अच्छा। वो है। अच्छा वो वहाँ कार्य चल रहे हैं, अच्छा। विकास कार्य चल रहे हैं वहाँ, बहुत शांति है। अरे सबसे बड़ी बात ये है कि आपका डेरा, आप दो मारते भी तरसो, पूछ के जाना पड़े किसी अननोन आदमी से, जावा कि नहीं जावा, उन्होंने कहते 2 मिनट में उठाई दिए, 2 मिनट माना, चाहे उसने तो आधे घंटे प्रार्थना करनी हो, मन्नत मांगनी हो। ऐसा क्यों था उस टाइम, लेकिन आज आप वहां जाओ, आपको शांति मिलेगी। कोई रोकने टोकने वाला नहीं कि रोक मारेगी नहीं। आपके घर से आपे को बढ़ने रोका है, और इसके ऊपर क्या होगा? ये तो बड़े कमाल की बात है। अब ये देखो, आज वहां खुले गाते हैं कि आप कभी जाओ, अच्छा, रात को जाओ, दिन में जाओ, कभी जाओ। रोकते थे पहले, बिल्कुल। और विवाद क्या बढ़ते यही तो कहानी होगी कि गृहस्थी बना रखा था सौदा। आपसे क्या दुश्मनी थी? आप क्यों केंद्र में आ गए? भाई पुनिया साहब, केंद्र में मैं तो नहीं हूं, लिया गया, समझ ले। अच्छा, कैसे? इब गांव की प्रतिनिधित्व तो करते हम, समाज सेवा करना। हमारे बच्चों पे हाथा पे लिखने लग गया, अनाप शनाप वीडियो देखो आप बोलने लग गए। और सबसे बड़ी बात कि हमारा काला बिरम है वहां से बढ़ने के लिए बाध्य कर दिए कि नहीं, न्यू डरेंदा लोगों के भी ये मुकदमा नहीं हो सकते। और फिर हमने तो कई बार जब भी हमारे खिलाफ बोले, पंचायत के खिलाफ बोलिया और बोलिया, हमने गांव के मौजूद कई व्यक्तियों को जो उसके जाए थे, उनको ये कहा कि आप इसको रोक दो। फिर भी हमने कोशिश करी, भाई इसको रोक दो, किसी प्रकार रुक दाओ जाइयो ना थोबे इसने। हाँ भाई इसको रोक दो, लेकिन नहीं रोक पाए क्योंकि उनकी चलिए नहीं। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आती, इसके अंदर घमंड है, उसके अंदर इतना हो गया था कि तू तो पता नहीं सबसे ऊपर हो गया ही, तेरे को तो कोई रोकने वाला टोकने वाला है नहीं, कुछ कहने वाला, तू किसी को कुछ कह दे। अभी गद्दी ठीक ठाक चल रही है? बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ निर्माण कार्य कुछ? हाँ खूब देखा, बाकी मैं काफी दिन हो गए, काफी दिन में चक्कर लगे है, धोख धाक मारा है, लेकिन हमने तो जब भी जावा सूत्रा ठीक दिखा उड़ा है। अच्छा, साधु हैं, 20-25 साधु भी रहे हैं, सेवाएं होती हैं। जबकि देखो एक और कमाल की बात दिख रहे हैं, हमारे 60 एकड़ जमीन है, 10-11 लाख रुपए में दिया कर दे चकोते पे। अब की दफा इन साधुआ ने वो जमीन ठेके पे नहीं दी। अच्छा, और खुद बो रहे हैं। अच्छा, खेती कर रहे हैं? हाँ, उन 60 एकड़ जमीन में अलग से ये साधु कर रहे हैं, खुदे पानी लावा, खुदे कटाई, वो सारी करी, बिजाई खुद करी, कटाई खुद करे। अच्छा। वो पानी खुद दे, खाद खुद डाले। अच्छा। अरे मेरी ख्याल में तो 30 लाख की तो फसल यही होगी, एक ही फसल। हाँ, क्या बात है। तो ये मतलब अच्छी बात है, मेहनत भी कर रहे हैं। अरे मेहनत कर रहे हैं, रखाव पीवा है। गौवा का देखो बड़ा ठाठ हो रहे हैं, बड़ा बड़ी सेवा रही गौवों की, विकास कार्य चल रहे हैं। ये उसने तो पत्रे पत्रे खड़े कर रखे थे, क्या रखे पत्रे, और बिल्डिंग बनने लग रही है, मतलब गौवों के कई हजार फुट तो लेंटर लग लिए, जड़ो पत्रे तुरवाए गए। मतलब कहने का मेरा है बहुत बढ़िया काम होने लगे। बढ़िया काम। हाँ, आज के टाइम, अब के समय तक तो बहुत बढ़िया काम होने लगे। तो फिर कोई आरोप लगा रहा तो वो एक एजेंडे के तहत लगा रहा है? एजेंडे के तहत, जिसमें रामपाल जी महाराज पे लगा रहे क्या फर्क पड़ता है इनका? जिस प्रकार से रामपाल जी पे लगाए जा रहे हैं, वैसे ही वहां पर लगाए जा रहे हैं, ये आप कहना चाहते हैं? लेकिन मैं समझता हूँ कि रामपाल जी पे व्यर्थ है लगाने व्यर्थ है। हाँ, उनकी अपनी कोई सोच होगी, लेकिन वो जितने अच्छे काम करें वो 100वां हिस्सा नहीं कर सकता है। ये सुर्खियों में बने रहना चाहता है। बस उन्हें करके तो दिखाओ, मैं तो नहीं बराबर के काम 100वां हिस्सा कर दो। ठीक बात है। अच्छा, एक बात बताइए, बोलो। ये लगातार आपने भी देखा होगा, लोग ये मानते थे भाई योगी आदित्यनाथ का ये खूब खास है, और योगी जी आए हुए थे अभी 8 मान का भंडारा है हरियाणा के अंदर कबलाना में।
और जो नाथों का 8 मान का भंडारा होता है वो कुंभ के बराबर माना जाता है। तो फिर ये वहां क्यों नहीं गए? इसको लेकर बड़े प्रश्न पैदा हो रहे हैं। सब पूरे देश के नाथ वहां इकट्ठे थे। उत्तर भारत के जितने भी नाथ बाबे सारे एक जगह पर इकट्ठे थे। कुंभ था नाथों का 8 मान का भंडारा। लेकिन ये वहां पर नहीं थे। ये क्या चक्कर है? ऐसा है उड़े साधु जैसे के स्वादु नहीं। अच्छा, क्यों नहीं गए जी? पुनिया साहब हमारी जब वो वहां थे 25 साल से मैन बंद थी। अच्छा साधुओं के अंदर अच्छा 25 साल से कोई उठ बैठ नहीं थी। अच्छा। जैसे ओका पानी बंद कर दिया करे नहीं किसी का, साफी सुल पे बंद थे उसके। बंद थे इसके? हाँ, और आज भी बंद है। अच्छा, आज भी बंद है? आज भी बंद है। जाओगे कड़े तक को बुलाओगा जदे। अच्छा, बुलाया ही नहीं गया? को फिर कमाल है, इतना बड़ा महाकुंभ होने लग रहे हैं, जब बुलाओ आदमी जाओगे नहीं का। अच्छा, जहाँ इतने और जो बड़े कि- जो भविष्य के देश के प्रधानमंत्री बनने के कगार पर हैं, हाँ। नंबर में हैं, योगी और जी। वो लोग आने लग रहे हैं, योगी जी वगैरह और जो भी हैं। अरे वहां बुलाओ, अगर कौन अपने अपने आप को छोटा करेगा? छोटा करेगा, उसको खुशी नहीं होगी। और ये तो वीडियो देखें तो बार बार योगी जी की वीडियो डालते रहते हैं। वो बुलांदा है कोई नहीं। अच्छा कड़िया ये कड़िया पे नहीं जाओ। अच्छा, मतलब बुलाया नहीं गया, बड़े सरस की बात है। फिर वो तो अगर बुलाते तो जाता नहीं क्या? जाना तो बनता था। जे अगर बुलाते तो जाता। बिल्कुल जाना तो बनता था। तो मतलब अभी तक भी इसकी जो वो बंद है, साफी जो बंद, बिल्कुल बंद है अभी तक। हमने तो कड़ियां देखी नहीं, मैं खुल गई। अच्छा अच्छा, ये कारण था। फिर मैं वही कह रहा हूँ भाई, इतने बड़े समारोह के अंदर, महाकुंभ के अंदर, जहां इनका मतलब जगह है, वहां बुलावे तो को जावे को नहीं 8 गए। मान का भंडारा पूरे उत्तर अपने भारत आप के- को गौरवशाली मानते हैं जो वहां जाते हैं। सही बात है। सौभाग्यशाली पे हम इन भंडारे के अंदर हमें मान मिली गए, और वो उन्होंने बुलाया। अच्छा, और ये भी सुनने में आ रहा कि आपकी जो मान बंद थी इतने सालों से, वो इस भंडारे में खुली है। हाँ, नहीं, वो तो पहले खुल गई थी हमारी। तो पहले खुल गई थी? जब से जिताई नाथ जी महाराज बिठाए, जब जो सारी मान सभी पीरों ने वहां खोल दी थी। अच्छा, उसी दिन खोल दी? हाँ, अस्तल बोर के अंदर है, वहां खोल दी थी, और जो भी हमारा मान सम्मान थे वो सभी मतलब यहाँ डेरे में मिल गई हमें। अच्छा हाँ, लेकिन जो बनता है गद्दी के मुताबिक वो बिल्कुल मिली। अच्छा हाँ, मिली है वो बिल्कुल। अच्छा, ये आपके लिए, पूरे गांव के लिए गर्व की बात है, गर्व की बात है। अब नहीं तो आप भंडारों में, 8 मान के भंडारों में लगभग मान बंद थी। 25 साल तक को नहीं देखा हमने तो कभी कोई 8 मान का भंडारा में हमारा कोई 8 तक साधु गया हो। अब जो चेदाईनाथ जी गए हैं, अब भी गए हैं, जब तक बैठाए हैं ओरा में भी जा लिए, जितने 8 मान के भंडारे हैं सब में गए हैं, जावे है, और नाथों में बड़ा मान सम्मान करते हैं। और नाथों में 8 मान का भंडारा सबसे बड़ा माना जाता है। हाँ, जो हमारा ये काले पीर के और नाथ संप्रदाय के, इसमें 8 मान का भंडारा सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा। 8 मान का मतलब 8 पीरों की मान तान करना। कुंभ है एक तरह से। हाँ, नाथों एक का ही। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर मतलब बार बार आपके जो अपने क्षेत्र, इस क्षेत्र में आ रहे हैं बाबा जी, तो इस क्षेत्र में आने का फिर क्या उद्देश्य है? भाईचारा बिगड़ना, भाईचारा बिगाड़ना? गांव क्यों? गुआंढ का। क्यों? अब भाईचारा बिगाड़ कर उनको क्या मिलेगा? अब लोग इस बात को बोलने लगे, भाई क्या बात, वापिस नौंदा निधार होने लगी, भाईचारा में सुख दुख में लोग जाने लगे। लेकिन उसको ये अजम नहीं हो रही बात। अच्छा, उसको ये बात अजम नहीं हो रही कि ये भाईचारा बनने क्यों लग रहा है इन लोगों का। अच्छा, वो तो भाईचारा बिगाड़न खातिर आवे है, अच्छा। भाईचारा बनाने खातिर को नहीं आंदा। अच्छा, भाईचारा बिगाड़ने खतरा है। भाईचारा बिगाड़न खातिर आवे है। अच्छा, मतलब वो दूरियां रखना चाहता गांव के बीच में, जिस भाई इनके पैटम रहे, ये मिले नहीं, इनके नुए अपना वो रहे जे इनकी दूरियां। लेकिन हमारा फिर भी प्रयास रहता है कि भाईचारा जहां तक होगा विवाद ना हो, और ना विवाद होने दिया किसी अरे गहरे खातर हमें गांव में विवाद होने को नहीं दिया, और ना होने दिया पुनिया साहब बताए दो होने दिया। इतने नहीं। महीने का संघर्ष चला। बिल्कुल। सबसे पहले कहा था कि कोई विवाद हम नहीं होने देंगे, प्रशासन के साथ मिलके चले। और वह प्रशासन ने हमारी सुनी भी, लेट सुनी लेकिन सुनी, हमारी साधु संतों ने भी सुनी, और हमारी प्रशासन ने भी खूब मदद करी, खूब। तब जाके ये बात सिरे लगी। देख भगवान ने भी खूब सुनी हमारी। और
प्रशासन ने भी। तो साथियों, हमने बात की गांव कोत कलां के जो सरपंच ही कहेंगे, क्योंकि कार्य तो यही करते हैं, सरपंच इनके पिताजी हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों को के मन में चिंताएं थी कि अब हालात क्या हैं, क्या डेरे में जो कार्य प्रणालियां हैं वो बढ़िया तरीके से चल रही हैं, क्योंकि तरह तरह की बातें बाहर आ रही थी। सब बातों के जवाब दिए, और जो रामपाल महाराज जी को लेकर भी एक टकराव की स्थिति है उसके बारे में भी। तो साथियों, आप अपने कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी बातें हैं, जो विचार हैं, वो अवश्य देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।